मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि PST और JST की तैयारी जो है वो चल रही है, और उसके साथ साथ जो कल अपडेट आई थी PST के हवाले से जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के हवाले से मैंने वीडियो अपलोड कर लिया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि सर ये जो मीटिंग है इसमें कितनी मार्क्स किसको मिलेंगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर वीडियो देखें ताकि आपको भी पता चले। अगर आपकी एमएड या बीएड या एजुकेशन में कोई भी डिग्री हुई है तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो जो है क्लास 6 की जो कंप्लीट साइंस है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कंप्लीट साइंस एक वीडियो में बनाऊँ। अगर कंप्लीट साइंस नहीं हुई तो दो पोर्शंस करूँगा साइंस के क्लास 6 की। तो अभी एक वीडियो और इंशाल्लाह दूसरा वीडियो भी कल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने 4 क्लास की साइंस कंप्लीट अपडेट कर दिए, अब अपलोड कर दिए वीडियोस, और उसके साथ उसके बाद 5 क्लास की भी जो साइंस है वो भी कंप्लीट अपलोड कर दिए। तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने सोशल स्टडी जो है वो भी 4 क्लास की और 5 क्लास की दोनों क्लासेस की सोशल स्टडी वो भी मैंने अपलोड कर ली है। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी PST और JST की तैयारी कर रहा है, जो भी कैंडिडेट्स हैं PST और JST की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें ताकि जो भी MCQs हैं आपसे कोई भी मिस ना हो सके। और ये जो MCQs हैं तो मैंने सिंटेक्स जो भी सिंटेक्स का बुक है साइंस का उसमें से ही निकाले हैं, ताकि जो भी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था कि आपको तैयारी भी PST की और JST की तैयारी भी आपको वहाँ से ही करनी है। और उसके बाद सिलेबस क्या है PST और JST के लिए वो भी वीडियो अपलोड कर लिया है, तो आप जाके चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6, चैप्टर नंबर 1 सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप कंटेन्स द लेंस। तो माइक्रोस्कोप की कौन से पार्ट में लेंस मौजूद होता है, वो आई पीस होता है। आई पीस में लेंस मौजूद होता है। विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जर्वर, वो आई पीस ही होता है। आई पीस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। A tube that extends from eyepiece to the object lens is called body tube. उसके बाद which part of microscope resolves the circular structure containing the object live lens? nose piece जो होता है वो circular structure containing object होता है। Which part of microscope receives light from object to form a magnified image, objective lens? Which object holds the microscope? arm जो होती है वो hold करती है। Which part supports the microscope's light stage? Which part of microscope provides light source? Question number 10 है which part controls the amount of light entering the objective lens? diaphragm. Which part supports microscope in a stable position? Base. Who discovered the cell in 1665? Robert Hooke. Which is basic unit and building block of life? सेल। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल जो है वो इजाद किया, दरियाफ्त किया। तो न्यूक्लियस जो है वो किसने इजाद किया, वो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन थे वो, ठीक है। एनिमल सेल। A thin partially permeable
layer around the animal cell that control the substance that enters and exist is called cell membrane. Cell membrane जो होती है वो सेल की हर एक्टिविटी और जो भी सब्सटेंसेस एंटर एंड आउट होते हैं तो वो सारे सेल मेम्ब्रेन की तहत ही होते हैं और उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. A jelly-like substance that contains all the cell organelles is called cytoplasm. Many chemical reactions occurs in which area of cell? सेल की साइटोप्लाज्म में all reactions contain करते हैं या occurs होते हैं. Which part of cell control all chemical reactions of the cell? Nucleus. Nucleus को हम brain of cell भी कह सकते हैं. Which part of cell contains DNA and other genetic materials? Nucleus. Nucleolus, nucleosomes and chromatins are present in nucleus. ये जो होते हैं nucleolus, nucleosomes and chromatin are present in nucleus. Nucleus of animal cell is surrounded by nucleus cell जो होता है वो surround होता है nuclear membrane से. Nuclear membrane is also referred to as nuclear envelope. Thread-like material that are passed down from parents to their offspring are called chromosomes. Chemical instructions are stored by chromosomes. ठीक है. A flat sac-like organelle located near nucleus and involved in manufacturing, storing, packing and transporting the particles throughout the cell is called Golgi apparatus. Powerhouse of cell is called mitochondria या फिर mitochondria is also called powerhouse of a cell. An organ of cell that stores water, food and wastes is called vacuole. तो ये हुई प्लांट सेल एनिमल सेल की जो बारे में जो भी लिखा हुआ था वो सारा आपने सुन लिया और देख लिया, पढ़ लिया. तो अब ये प्लांट सेल की बारी. प्लांट सेल्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल. Cell wall of plant cell is found outer the cell membrane. Cell wall of plant cell is made up of cellulose. आप देखते जाएं, सुनते जाएं. अगर ये सुनने से बहुत याद भी होते हैं, आप ज़हन लगा के सुने, एक बार सुने, दो बार सुने तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे. ठीक है. Which organelle of plant cell forms the biggest part of the cell? Large vacuole. Tiny discs present in plant cell are called chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll. Plant cells have three extra following components: a vacuole, chloroplast, and cell wall. Which cell have a definite shape because of their rigid cell wall? Plant cell have definite shape. Which cell have only one large vacuole in plant cell? Plant cell को एक large vacuole होता है. Microorganisms usually contain of how many cells? Single cell. Paramecium and amoeba are unicellular. Paramecium and amoeba जो है वो unicellular organisms हैं. Chlamydomonas and euglena are unicellular plants. A group of cells doing the same function forms a tissue. Which tissues bring movement in an animal's body? Muscle tissue. Which tissues protect all of body surfaces? Epithelial tissue. Epithelial tissue जो है वो all of body surfaces को protect करती है. ठीक है, करता है. Epithelial and muscle tissues are tissues of animals. Which tissue protects the plant from injury and prevents it from dying? Epidermal tissue. Which tissues make food for plants throughout photosynthesis?
तो वो कौन सा टिश्यू होता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है। डिफरेंट टिश्यूज दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन फ्रॉम एन ऑर्गन, जो भी टिश्यूज़ मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं वो सेम परफॉर्म करें उसको हम ऑर्गन कहेंगे। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स द डाइजेस्टेड फूड? लिवर जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टोर करता है। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाई द ब्लड? लंग्स नहीं होगा यहाँ पे, प्यूरिफाई के लिए किडनीज होती हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो लंग्स की जगह किडनीज होगा। ठीक है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर रेफर्ड टू एज लीव्स। विच पार्ट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? स्टीम होता है जो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स से लेकर ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक। Which parts absorb the water with dissolved minerals from the soil? रूट्स एब्जॉर्बिंग का काम करती हैं, तो वही वाटर एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। Which parts help in reproduction of the plants? फ्लावर्स, फूल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। Several organs carrying out the same function form a system. The whole plant is divided into two main systems, namely root system and shoot system. Which system involves those parts that grow below the soil? रूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है। Which system involves those parts that grow above the soil? Shoot system. Different systems in a body make up an organism. ठीक है, काफ़ी सारे जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से मिलजुल के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर है ये। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू ह्यूमन बीइंग्स हैव? 5. The different parts of the eye work to form an image. ठीक है, काफ़ी सारे जो पार्ट्स होते हैं आई के, आँख के काफ़ी सारे पार्ट्स मिलजुल के एक इमेज बनाते हैं। The clear outer layer at the front of the eye is called cornea. The white part of the eye is called sclera. The colored part of the eye is called iris. Iris has central opening which allows the light to enter the eye is called pupil. The black dot at the center of the eye is called pupil. What does lie behind the iris? लेंस होता है। ठीक है। Single point where all light rays entering the eye meet is called lens. जहाँ पे लाइट रेज जो होते हैं एंटर होते हैं और आई के साथ जो टच में होते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं, उसको लेंस कहते हैं। Which is known as the screen of eye? Retina is the screen of eye. ठीक है। तो इसके वाले से जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि उसको ब्रीफली मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। All light rays at lens move to retina. How many types of light does retina have? 2 rods and cones. Nerve that transfers the visual information from the retina to the brain is called optic nerve. Optic nerve is made up of thousands of sensory neurons. Optic nerve जो होती है वो sensory neuron बनाती है। When person's vision is impaired, which part of eye does not work properly?
लेंस जो होता है जब इम्पेयर पर्सन्स विजन जो होती है वो इम्पेयर होती है तो लेंस काम सही नहीं करता। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईयर आर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ईयर, आउटर, मिडिल एंड इनर। विच पार्ट ऑफ ईयर कलेक्ट साउंड, आउटर ईयर जो होता है वो साउंड कलेक्ट करता है। आउटर ईयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज पिना। ईयर कैनाल इज प्रेजेंट इन, ईयर कैनाल जो होता है वो आउटर ईयर में मौजूद होता है। विच पार्ट ऑफ आउटर ईयर ट्रांसफर साउंड टू मिडिल ईयर, ऑडिटरी कैनाल जो होता है वो साउंड को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम साउंड जो है आउटर टू मिडिल ईयर। ईयर ड्रम इज प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। विच पार्ट ऑफ मिडिल ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशंस। ईयर ड्रम जो होता है वो मिडिल ईयर जो साउंड वेव्स होते हैं वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है। हाउ मेनी बोन्स ऑफ मिडिल ईयर, 3 bones of middle ear, malleus, incus and stapes. 3 bones of middle ear together called ossicles. The main function of ossicles is to increase the sound pressure. Inner ear is mostly made up of liquid. Cochlea is present in inner ear. Which nerves carry sound information from cochlea to inner ear or to the brain? Cochlea, auditory nerves. The inside of the nose is a cavity called nasal cavity. Special receptors that are sensitive to odor molecules are located at roof of the nasal cavity. उसके बाद है which is the part of brain that receives signals from odor receptors. वो होता है olfactory bulb. How many taste tongues receptors can smell? 4 टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को टेस्ट करते हैं। द टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। द रफ स्ट्रक्चर ऑफ द टंग इज ड्यू टू स्ट्रक्चर कॉल्ड पेपिली। पेपिली की वजह से जो टंग का जो शेप है वो रफ होता है। ठीक है। Taste buds containing taste receptors are present between the papillae. पेपिली के बीच में जो था वो टेस्ट रिसेप्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। Which nerves carry an electrical signal from taste receptors to the brain? Sensory nerves होती हैं वो signals जो होती हैं रिसेप्ट करती हैं to the brain और ब्रेन को दे देती हैं। ठीक है, ब्रेन तक पहुंचाती हैं। आउटर लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सेकंड लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मिस। विच इज द थर्ड लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। विच लेयर कैन सेंस पेन, हीट एंड कोल्ड? हाइपोडर्म्स जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है, इसलिए इसको वो हीट, लाइट और टच को सेंस करता है, महसूस करता है। सेंस रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस। स्किन रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन वाया सेंसरी न्यूरॉन की वजह से स्किन रिसेप्टर्स होते हैं वो जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। चैप्टर नंबर 2 हुआ हमारा कंप्लीट। और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। स्टॉक बिटवीन लीफ एंड ब्रांच इज कॉल्ड लीफ स्टॉक। What divides the leaf into 2 parts? मिडरिप जो होती है वो एक लीफ को, एक पत्ते को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है।
Flat part of leaf is called lamina. The upper layer of leaf is waxy waterproof. Upper skin of leaf contains क्लोरोप्लास्ट. अपर जो लेयर होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है. व्हाट इज द प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है? वो क्लोरोफिल मौजूद होता है. लीव्स ऑफ प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज. फूड फैक्ट्रीज होती हैं, लीव्स को दूसरा नाम दिया जाता है. लोअर स्किन ऑफ लीफ हैज मोर पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. लीफ का जो लोअर पोर्शन होता है, निचला हिस्सा जो होता है, उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होती हैं. ठीक है. लीफ वेन्स आर फुल ऑफ ट्यूब्स which transport water and food from end to the leaf. ठीक है. उसके बाद what is the meaning of synthesis? Putting together. Which part of the cell allows carbon dioxide and water to react? Chlorophyll. Chlorophyll जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिएक्ट करवा के में प्रोड्यूस करता है फूड वगैरह. रिएक्शन इन क्लोरोफिल टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. The products of the reaction between carbon dioxide and water are glucose and oxygen. Which is useful product for plants? Glucose. Which gas is concentrated out of the leaf into the air? Oxygen. Big components. How many types of biotic components are there? There are 6 biotic components. There are 3 biotic components होते हैं. Name the 3 biotic components: producers, consumers and decomposers. बेसिक बायो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 3 होते हैं. प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स वगैरह जाते हैं, कंज्यूमर्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और डिकम्पोजर्स जो हर शे को डिकम्पोज कर देते हैं. द ग्रीन प्लांट्स, algae and some bacteria are called producers. The animal that get their food by eating plants and other animals are called consumers. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं. द एनिमल दैट ओनली ईट प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. द एनिमल दैट गेव इट प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. And the small animals that feed on dead bodies of plants and animals are called decomposers. Non-living component surrounding the environment are called abiotic component. How much earth surface is covered by forests? 6% जो होता है वो फॉरेस्ट से कवर्ड होता है अर्थ का. The community of biotic and abiotic components and their interaction for survival make up an ecosystem. The study of relationship between biotic and abiotic factors in environment is called ecology. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि ये जो भी क्वेश्चन हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट PST और JST के लिए, दोनों के लिए. तो क्योंकि 6 से मैट्रिक तक JST का कोर्स है और नीचे जो था वो PST का कोर्स था. ठीक है, तो आप PST और JST दोनों की तैयारी कर सकते हैं. नेम द 3 इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स: parasitism, predator, prey and mutualism. The organism which feed in and lives on part of another organism host is called parasitism. Mosquito is an example of parasite. When predator feed directly on another living organism is called predator. Lion is an example of predator prey.
When two organisms interact in such ways that benefits both is called mutualism. Tapeworms are parasites, which is internal part of ecosystem. कार्बन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट और चैप्टर नंबर 5 अभी स्टार्ट होने वाला है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स which is the simplest element. Hydrogen is the simplest element. Most common element found on earth is oxygen. The most common element found in earth, common element जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। और उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो 78% के हवाले से, 1% देखेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट, कॉमन जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ऑक्सीजन ही यूज़ होता है। देयर आर 2 more atoms combined together to form molecule. 2 atoms of hydrogen elements and 1 atom of oxygen atom form water, क्योंकि वाटर का फार्मूला जो है वो H2O है, which is the simplest particle of compound and is made up of groups of atoms, molecules. How many elements are there in nature? There are 120 elements in nature. Which are the simplest form of substances? Substance का जो simplest form है वो element है। The elements are represented by a symbol. जो elements हैं वो symbol से शुरू होते हैं। What is the symbol of element hydrogen? हाइड्रोजन का symbol जो है वो H है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा चलते हैं कुछ। What is the symbol of element helium? He. What is the symbol of element carbon? C. What is the symbol of element nitrogen? N. What is the symbol of element oxygen? O. What is the symbol of element fluorine? F. What is the symbol of element कैल्शियम? कैल्शियम का जो सिंबल है Ca. व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स सल्फर? एलिमेंट सल्फर जो है वो उसका S जो है वो फुल फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट एल्यूमिनियम? Al एल्यूमिनियम। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट मैग्नीशियम? Mg। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट आयरन का जो सिंबल है Fe। उसके बाद व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट नियॉन? Ne। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सोडियम? Na। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट क्लोरीन? Cl। व्हिच गैस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट बलून्स? हाइड्रोजन। Which are 2 important groups of elements on earth? Metals and non-metals जितने वो होते हैं। Metals are usually solid, non-metals are often gaseous, which have high point of meeting and boiling. Metals होते हैं which have low point of meeting and melting and boiling. Non-metals which are good conductor of heat and electricity. मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो को एंड करना चाहिए। which are the good conductor of heat and electricity? Metals. which are poor conductor of heat and electricity? Non-metals. तो हम 176 पे हमने आज का जो वीडियो है लेक्चर है तो ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे वो भी 6 क्लास की जो साइंस है इससे आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी हो वो फ़ायदा उठा सके। तो हमें सपोर्ट भी करें, उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें ताकि आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर सकें। इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के पान। थैंक यू।